नमस्कार। आज मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करना चाहती थी जो बहुत दिनों से बात करना चाहती थी। वो है अ वुमन इन मेनोपॉज एंड एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम। ये अंग्रेज़ी में कहा जाता है और बहुत जानते हैं लोग इसके बारे में। बेसिक क्या होता है मैं हिंदी में समझाती हूँ। एक स्त्री है ना, जब अपने क्राइसिस की तरफ, फिज़िकल क्राइसिस की तरफ जा रही होती है, मेन्यूपॉज की तरफ, या उसके माहवारी जब ख़त्म होने जा रही होती, तो जो हार्मोन्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है हमारे मूड में, एस्ट्रोजन जैसे, ये सारे ऊपर नीचे 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 जा रहे होते हैं, जिससे कि शरीर में बहुत सारे चेंजेस आने होते हैं। आपके नींद नहीं होती है ठीक से, पसीने आपको अचानक से आते हैं रात में, या आपका मूड लो हो जाता है, या गुस्सा आता है तेज़ी से अचानक। ये सब आपके अंदर जब चल रहा होता है, बहुत बड़ा चेंज और भी क्या आता है आपकी ज़िंदगी में, कि जो आपकी दुनिया का सेंटर पॉइंट है, आपके बच्चे, वो बड़े हो जाते हैं, उनकी अपनी दुनिया होती है और उनकी दुनिया के सेंटर पॉइंट आप नहीं होते। तो चाहे वो घर पे हैं आपके साथ में, या वो कहीं चले गए हैं अपने अपने करियर, अपनी लाइफ की तलाश में, पर आप में एज अ मदर एक बहुत ही वैक्यूम आता है, यानी खाली सा लगता है, क्योंकि पूरी उम्र इसी में गुजर जाती है कि बच्चों को बड़ा कर रहे, बच्चों को सुला रहे, बच्चों को पढ़ा रहे, बच्चे 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 बच्चे, हम बस यही सोचते हैं। पर एक नेचर्स कोर्स में जब वो बड़े हो जाते हैं, वो अपनी दुनिया बना लेते हैं, तो जाने अनजाने उनकी दुनिया में वो आप आधार होते हैं पर सेंटर नहीं होते हैं। तो उस गैप में फिर आजकल के तो बच्चों का होता है कि जनरेशन गैप, ये वो, तो उसमें वो स्त्री और पकड़ में आ जाती है। तो शरीर के अंदर इतने सारे चेंजेस हो रहे हैं, ऊपर से ये तीसरा ये भी और फैक्टर ना हो जाए कि आपके हस्बैंड के ऑफिस के कुछ क्राइसिस हो, या प्री रिटायरमेंट हो, या किसी प्लान में गड़बड़ हो। तो ये सारे स्ट्रेस और ये सारे जो उतार चढ़ाव चेंजेस हैं, जो नेचुरल कोर्स है, इसमें एक स्त्री को जो चाहिए शायद वो सपोर्ट नहीं मिल पाता। बहुत पढ़े लिखे घरों में भी नहीं मिल पाता, क्योंकि आप जानते ही नहीं हो ये क्या हो रहा है, या आपका परिवार आपको हमेशा वो सुपर वुमेन दुर्गा देवी का दर्जा दे देता है कि आप शक्तिमान हो, आप लक्ष्मी हो, आप सरस्वती हो, आप सब कुछ अन्नपूर्णा हो। कहने भर से तो नहीं होता है ना, वो जिम्मेदारी बढ़ाता है, जो इतनी पावर आपको देते जाएंगे अब मैं किसको बोलूँ। तो वो स्त्री, मैं जहाँ तक जानती हूँ, कहीं ना कहीं दिल लगाने की कोशिश करेगी, कभी समझेगी, या कभी डॉक्टर्स के पास जाएंगी तो ये, कभी वो। लेकिन हमको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। तो इमोशनल स्ट्रेस आपको है, ऊपर से जो ये आपकी महामारी बंद होने वाली है, बंद होने की मतलब 2 साल से आगे 2-3 साल तक, जब तक सारा साइकिल ये ख़त्म नहीं होता, इतनी सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाती है हार्मोन लेवल पे, कि पता ही नहीं चलता कि कौन सा डिप्रेशन, मेंटल स्ट्रेस है, एंजाइटी, हमें घबराहट हो रही है, हमें क्या हो रहा है, अचानक ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ रहा है। तो ये काफ़ी सारे चीज़ों का अंदरूनी स्तर पे एक इम्बैलेंस हो जाता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने परिवार से बात करनी चाहिए, और नहीं समझ आ रही है तो एक फैमिली काउंसलिंग होनी चाहिए, या घर में कोई ऐसा होना चाहिए जो समझाए। और अगर आप औरत नहीं हो, या इस वक्त वो औरत नहीं हो जिनके लिए मैं ये बात कर रही हूँ, आप बेटी हो किसी की, बहन हो किसी की, या भाई हो, पिता हो, या बेटे हो किसी के, तो प्लीज़ सुनिए। बी काइंड, बी काइंड, बी कम्युनिकेटिव। मतलब आप समझिए उस स्त्री को, वो ऐसा क्यों कर रही है, अचानक माँ गुस्सा क्यों हो जाती है, अचानक माँ इतनी चिड़चिड़ा क्यों जाती है, माँ सोती क्यों नहीं है, ये पसीना, मतलब वो अपनी परेशानी से। तो आप पढ़े लिखे हैं सारे लोग, समझिए उस बात को। अब उस स्त्री को आपके आधार की ज़रूरत है। आधार मतलब ऐसा नहीं कि वो लूली लंगड़ी हो गई, अब कुछ कर नहीं पाएगी। इमोशनली आपको वहाँ प्रेजेंट रहना है कि हाँ ऐसा ये हो रहा है। उसके छोटे छोटे नुस्खे ढूंढिए, और उस औरत को ज़रूरत होती है उस समय उसको ये फील कराया जाए कि वो वांटेड है,
उससे प्यार है सबको, हम जानते हैं, पर वो दर्शाना, वो कहना बहुत ज़रूरी है, वो ख़ास अटेंशन देना। अगर वो पति भी है जो सुन रहे हैं इस वीडियो को, तो मैं जानती हूँ आप करते हैं, पर हम उन चीज़ों को ग्रहित पकड़ के बैठ जाते हैं कि अब क्या एक्सप्रेस करेंगे। नहीं, यही वो वक्त है उस स्त्री को जिसने आपके घर को घर बनाया, जिसने आपके हर छोटी मोटी चीज़ को बिना कहे, बिना बोले समझा, आपके लिए थी वो, है ना। उसने कहा नहीं, पर वो थी, हर छोटी मोटी चीज़ अपनी समझ से वो वही थी। तो उस स्त्री को आज आप ये वक्त आ गया है उसको महसूस कराने का कि वो कितनी खास है। मतलब पैम्परिंग कहते हैं हम लोग उसे। तो अगर आप पति हैं और सुन रहे हैं तो उसके लिए फूल ले जाइए, सोचिए उसको कौन सी बातें लुभाती थी जो आप किया करते थे, वो दोबारा कीजिए। तो एक इमोशनल वैक्यूम थोड़ा सा वो महसूस नहीं होगा, मतलब वहाँ थोड़ा सा रिलीफ। तो क्या होगा, हार्मोन जो है, एक सीरोटोनिन का रिलीज़ होगा, डोपामाइन रिलीज़ होगा, जिससे वो रिलैक्स और थोड़ा हैप्पी करेगी। अगर औरतें ये सुन रही है जो इस दौर से गुजर रही है, और आप स्वावलंबी है, आजकल हर औरत है और होना भी चाहिए, तो आप इस चीज़ को समझें कि ये नेचर, ये निसर्ग का नियम है ना। दुनिया ऐसे ही बदलती है। हम भी छोटे थे, मम्मा मम्मा करते थे, हम भी बड़े हो गए, हमारी भी दुनिया अलग हो गई। तो ये एक निरंतर चलता हुआ निसर्ग का एक तरीका है, मतलब ये ऐसे ही दुनिया चलती है। तो बात समझने से नहीं, फिर भी लगता है, क्योंकि वो हार्मोन्स आपका साथ नहीं देते, और वो जो, ज़्यादा नाम नहीं लूँगी मैं हार्मोन्स की, वो जो कम ज़्यादा होता रहता है ना, उन चीज़ों से तकलीफ़ें बढ़ती है और समझ ही नहीं पाते। तो ऐसे में आप किसी काउंसलर से मिलिए, किसी ऐसे डॉक्टर से मिलिए जो समझदार है। ये नहीं कि 10 प्रिस्क्रिप्शन लिखे और 25 दवाइयाँ लेके आपको भेज दे। अपने डाइट का ख्याल रखिए, खुद को नेग्लेक्ट मत कीजिए। ये वक्त आपका भी है कि आप खुद से प्यार करें। आपको जो जो करने का कभी वक्त ही नहीं मिलता था, समझ लीजिए अब आपकी दुनिया फ्री हो गई है और आपके पास वक्त है। आप अपनी हॉबीज़ को फॉलो कर सकती है। डी स्ट्रेसिंग कुछ हॉबीज़ होती है, पेंटिंग करना होता है, गाना गाइए, ज़रूरी नहीं कि हम प्रोफेशनली गाएं, जो आपको लगता है गाना सुनिए, लॉन्ग वॉक्स पर जाइए, योगा ज़रूर कीजिए। आप योगा का मैजिक अंडर एस्टिमेट ही मत कीजिए कभी, योगा ज़रूर करिए। और अपनी ही हम उम्र दोस्तों से, चाहे स्कूल की हो, अभी की हो, जिनमें समझ है, उनसे बातचीत, एक डायलॉग ज़रूर रखिए एक दूसरे के। हाँ, मुझे ये हो रहा है, तुझे ये हो रहा है, क्या हो रहा है, इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कीजिए। जो और छोटे छोटे नुस्खे मिलेंगे, तो ये नुस्खे मतलब इसलिए है क्योंकि जो सिचुएशन शारीरिक तौर पे, जो हार्मोन जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जो नैसर्गिक है, उसको हैंडल, कोई भी चीज़ को हैंडल टैकल करना ज़रूरी है, क्योंकि वो अपने प्रोसेस में रहे। बहुत ज़्यादा हार्मोन रिप्लेस थेरेपी, और ये मैं इसके फेवर में नहीं हूँ, मैंने तो नहीं ली, क्योंकि मुझे पता है कि नॉन नेचुरल ज़बरदस्ती चीज़ों को ठूसेंगे अपने, तो आई थिंक कि वो आप फिर बैलेंस, नेचर के अगेंस्ट जा रहे। तो मैं उसके फेवर में नहीं थी, तो मैंने पैरेलल ढूंढा कि एक डाइट स्टाइल ढूंढा, एक लाइफ स्टाइल ढूंढा, एक एक्सरसाइज, मतलब हर लेवल पे, बॉडी, माइंड, सोल, हार्ट, कैसे हमें अपने आप को हैंडल करना है। काउंसलिंग, थेरेपी मैंने भी ली है। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। ये हम इसलिए, क्योंकि अगर हमें लग रहा है कि हम जिनसे बात करेंगे वो इन चीज़ों को आइडेंटिफाई नहीं करती और बोलेंगे ये क्या स्ट्रेस है, सबको होता है, ये भी एक इंडिया में ना बहुत सबको होता है, ऐसा नहीं। सबकी वैल्यू कीजिए, और जिसको जो जो होता है, स्त्री के तो जब से हुई है, बड़ी हुई है, ये हार्मोन्स पे ही, हम उसके रोलर कोस्टर पे ही चलते रहते हैं ना। पर हमें डोमिनेट नहीं होने देना, और हमको कैसे डोमिनेट ना हो इन चीज़ों से, कैसे इन चीज़ों को हैंडल करें। अश्वगंधा जैसी हर्बल मेडिसिन लीजिए जो आपके स्ट्रेस को कम करेगी। दिन में 1 लीजिए, रात में 2 गोली लीजिए। हिमालयन ड्रग्स के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। माचा टी है, एक मिलती है माचा टी, सबको पता होगा, हर्बल टी बहुत अच्छी है, उसको लीजिए आप। एक ब्लैक माका रूट आता है पाउडर,
1/4 टीस्पून सस्ता सा है, अमेज़ोन पे मिलता है 100 200 300 रुपये का, और वो 3 महीने जाएगा। 1/4 टीस्पून पानी में डालिए, उसको लीजिए, बहुत ही इफेक्टिव है। इवन यंग गर्ल्स के लिए फॉर पीसीओडी मास्टर ब्लास्टर, मतलब छोटा सा एक है, और डाइट आप कर दीजिए, कार्बोहाइड्रेट्स एलिमिनेट कर दीजिए। खा लिया ना ज़िंदगी भर रोटी चावल ये वो, चलिए आपसे हो ही नहीं रहा है, मान लीजिए, मैं समझती हूँ कि आप नॉनवेज ही नहीं खाते, आप नहीं कर सकते, तो वेजिटेरियन भी आप कर सकते, फिर भी सिंपल कार्बोहाइड्रेट मत खाइए, थोड़ा कंपाउंड यानी ज्वार बाजरा इस तरह का खाइए। इंटरमिटेंट फास्टिंग ज़रूर कीजिए। आप देखिए जैन लोगों को, जो जैन धर्म करते हैं, सनसेट के बाद नहीं खाते, क्या ग्लो होता है उनके चेहरे में, कितने फिट नज़र आते हैं वो हमेशा, बीमारियां भी बहुत कम होती है, क्योंकि वो बैलेंस वाली लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं। तो अगर आप 40s में हैं, 50s में हैं और नेचुरल एक ओल्ड एज की तरफ जा रहे हैं, तो मेरी आपसे यही सलाह है, आप इंटरमिटेंट फास्टिंग ज़रूर कीजिए। बहुत हमारे शरीर में इतनी ताकत है हील होने की, वो फास्टिंग में ही हीलिंग होता है। वो हमारे वाले सोमवार गुरुवार शनिवार वाले उपवास मत कीजिए, जिसमें आप और ठूसेंगे। कॉम्बिनेशन ना फूड के गलत होते हैं, इसलिए कि मैंने तो घी खा लिया मैंने, तो वो वैसा नहीं होता है। सर्टेन आप प्रोटीन और फैट को मिक्स करेंगे, इसको और इसको मिक्स करेंगे, रॉन्ग कॉम्बिनेशंस आपके लिए ठीक नहीं होते हैं। तो या ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियां खाइए। अगर आपको रोटी खाना है तो फिर आप अपना 2 मील्स लीजिए, लंच ब्रेकफास्ट स्किप कीजिए, अच्छा लंच लीजिए, डिनर अपना 6:30-7 बजे ख़त्म कीजिए। बस कोई रात में दूध वूध ये सब चोचले मत कीजिए, दूध तो बंद ही कर दीजिए। जिस लेवल का मिल्क सप्लाई इस देश को चाहिए, आपको लगता है इतनी गाय भैंसे हैं? प्लास्टिक कैंसर एलिमेंट्स को एफडीआई ने अप्रूव किया, मेलामाइन पता नहीं क्या है, उसको डाल डाल के दूध आ रहा है, मत लीजिए, बंद कर दीजिए। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स बंद कर दीजिए। पनीर फिर भी ठीक है, छाछ फिर भी ठीक है। खुद से प्यार कीजिए, ये नेचर का नियम है। तो स्वागत कीजिए कि हाँ भाई, अब तेरे जाने का टाइम, अब तेरे जाने का टाइम, अब मैंने खुद से प्यार करना है, संसार से वो नहीं करना है। रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस कीजिए, ये बहुत अच्छा मैजिक है। मतलब सोचे समझे बिना ना किसी के लिए कुछ कर दीजिए, जिसे आप जानते भी नहीं हो। आप देखिए आपको कैसे फील होता, मज़ा आता है लाइफ में। मेरी बहुत 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 शुभकामनाएं, शुभेच्छाएं जो लोग इस दौर से गुजर रही है। इमोशनली हर्ट मत होइए, ये ओवरवेलमिंग ओवर इमोशनल ये हार्मोन्स हमसे कराता है, तो इसको मानिए कि वो ये इसलिए हो रहा है, तो उसका तरीका ढूंढिए। मेरे गुरुजी कहते हैं सेव योर हार्ट एट एनी कॉस्ट। सो उन चीज़ों से दूर ना होते हुए खुद को ही अलग नज़रिए से देखिए, खुद का ख्याल रखिए, अच्छा डाइट लीजिए, विटामिन्स लीजिए, विटामिन B1 B8, फिर आपको विटामिन C लेना है, K2 लीजिए, MK7 सीरीज़ का अमेज़ोन पे अवेलेबल है, हेल्दी है, बहुत अच्छा है। उससे कैल्शियम आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा हर जगह, आपके पैर दुखना बंद हो जाएंगे, जो काफ पेन होता है। उसके बाद में कैल्शियम में आप कैल्शियम साइट्रेट मैलेट CCM लीजिए, ठीक है। और अगर आपको नींद नहीं आ रही है ज़्यादा, तो वो मैंने दूसरे वीडियोस में कुछ बताया है, वो भी देखिए। और इस समय में अपना ख़ास ध्यान रखिए, परिवार वालों से कहिए कि ऐसा सब होता है भाई, आप लोगों से मेरी ये अपेक्षा है। और मुझे आशा है आप उनकी दुनिया का सेंटर हो ना हो, वो समझेंगे आपकी दिक्कत को और आपको वो पैम्परिंग, वो समय देंगे, ताकि आपके डोपामाइन सीरोटोनिन यानी डी स्ट्रेसिंग एंटी स्ट्रेसिंग रिलैक्सिंग हार्मोन्स रिलीज हो और आप खुश रहें, ठीक है। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स ऑल ऑफ यू आउट देयर। लव टू ऑल, बाय।